हाल ही में हुई पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद कई सारे खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएफआई देश में आरएसएस जैसा संगठन बनाने की फिराक में था और इसी आड़ में लव जिहाद, धर्मांतरण और गजवाए हिंद जैसे मंसूबे पल रहे थे। पीएफआई देश भर में आरएसएस की तर्ज पर अपने संगठन की शाखाएं भी संचालित करना चाह रहा था। वाराणसी से गिरफ्तार हुए पीएफआई के सक्रिय सदस्य मोहम्मद शाहिद योगा की क्लासें लगाता था और इसी के सहारे छोटे छोटे ग्रुप्स को संबोधित करता था। वह योगा की क्लास में आने वाले लोगों को पीएफआई के मकसद के बारे में बताकर उनका ब्रेन वॉश करता था। यूपी में पिछले 3 दिनों में 13 एक्टिव मेंबरों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है, जबकि 5 को घर से उठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएस ने मेरठ से पीएफआई के पूर्व सदस्य मोहम्मद शादाब अजीज कासमी, शामली का मौलाना साजिद, गाजियाबाद का मुफ्ती शहजाद और मुजफ्फरनगर के मोहम्मद इस्लाम कासमी को पकड़ा है, जबकि वाराणसी से जैतपुरा कच्ची बाग निवासी रिजवान और आलमपुरा के मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया। ऐसे ही बहराइच बाराबंकी से 4 लोगों को भी पकड़ा गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि पीएफआई को धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए विदेशी फंडिंग मिल रही थी। पीएफआई की तरफ से मुस्लिम लड़कों को साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा था कि वो हिंदू लड़कियों से शादी करने वालों को घर दुकान देंगे, वहीं धर्मांतरण कराने वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएफआई के सदस्य प्रदेश में लव जिहाद, धर्मांतरण और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके कौम की ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि पीएफआई के जो पकड़े गए पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या खुलासे किए। पीएफआई के सदस्य केरल में दीनी तालीम लेने जाते थे और वहीं उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी मिल रही थी। मुस्लिम युवा ही नहीं, गरीब और पिछड़ी जाति के हिंदू लड़कों को भी शामिल किया जा रहा था। पीएफआई ने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे और इससे युवाओं को धार्मिक कट्टरता का लिटरेचर भेज रहे थे। साल 2047 तक गजवाए हिंद बनाने की साजिश हो रही थी। पीएफआई के सदस्यों के पास से मिले गजवाए हिंद से संबंधित लिटरेचर के 7 पन्नों में इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन पर धार्मिक मान्यता से जुड़े फैक्ट लिखे हुए थे। अपनी संख्या बढ़ाने और 2047 तक मुस्लिम देश बनाने पर जोर दिया जा रहा था। रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि सीएम योगी समेत कई नेता पीएफआई के निशाने पर थे। हाल के दिनों में सीएम योगी ने गजवाए हिंद पर भी बयान दिए थे। पीएफआई के सदस्यों ने काकोरी से लेकर बाराबंकी में कई ट्रेनिंग सेंटर लगाए, जहां पर लोगों को लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण तक के तौर तरीके सिखाए जा रहे थे। इससे पहले भी पीएफआई उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 2019 में सीए और एनआरसी का मुद्दा बनाकर इसने अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। लखनऊ में हुई हिंसा में पुलिस ने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो पीएफआई के सदस्य थे। इसके अलावा देश भर में हुई कई सारी हिंसाओं में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।